Assalamu alaikum everyone. I welcome all of you in my session. I hope you all are good and fine. So today I'm here with a new topic to discuss. As you people know, in our last lecture we have discussed a little about the new chapter which was entitled as Diversity in the Living World. So just to understand it fully, we must know the basic terms which are of mere importance. So let me start. The first term, that is the biodiversity. This biodiversity simply means the total number of the living organisms which are present on the earth or particular area, or the different kinds of life forms you will find in one particular area, the variety of animals, plants, fungi, and even microbes like bacteria that make up our natural world, that is known as biodiversity. तो जब भी हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, हम एक सिंगल ऑर्गेनिजम्स को नहीं देखते हैं जो सर्वाइव कर रहे हैं या सिर्फ ह्यूमन बींग्स ही सर्वाइव कर रहे हैं, बट वहाँ पे क्या आप देखते हैं, एक वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, पेट एनिमल्स हैं जो डोमेस्टिक हैं, या कुछ वाइल्ड एनिमल्स जो हमारे फॉरेस्ट एरिया में प्रेजेंट होते हैं. ये सब जब हम इन सब के बारे में पढ़ते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि यह क्या है, सिंपली रेफर करती है हमारी बायोडाइवर्सिटी इस पर्टिकुलर एरिया की. तो जब हमने इसका देखा कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो हम सिंपल अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, उसके लिए हमें स्पेशलाइज्ड कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए, लाइक माइक्रोस्कोप के अराउंड हम जब देखेंगे तो हम अच्छे से वो इजीली विजिबल हो जाएंगे. दैट मीन्स कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं वो क्या है हमारे मतलब इर्द गिर्द प्रेजेंट होते हैं. ठीक, तो अब हमने क्या यहाँ पे देखा कि डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं जो हम देखते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट स्पीशीज़ को. तो नंबर ऑफ स्पीशीज़ जो हमारे पास हमें पता है कि नून है वो डिस्क्राइब करते हैं क्या है, सिंपली रेफर करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे प्रेजेंट है. ठीक है, कौन कौन से कितने नंबर और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट है हमारे अर्थ पे. ठीक, तो इसको समझने के बाद नॉमेनक्लेचर क्या है. नॉमेनक्लेचर की जब हमने बात की, दैट सिंपली इज अ प्रोसेस ऑफ नेमिंग या एक प्रॉपर सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, स्पेशली इन साइंस. तो जब हमने देखा अर्लियर, जब हमने स्टडी किया था तो मिलियंस ऑफ प्लांट्स जो और एनिमल्स थे वो प्रेजेंट थे तब से वर्ल्ड में. तो प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं एक पर्टिकुलर एरिया वो लोकलाइज वहीं पे थे, ठीक है, लेकिन उनको जाना जाता था लोकल नेम से. तो ये एक कंफ्यूजन जैसा क्रिएट हो रहा था, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाने तक एक ही पर्टिकुलर चीज़ को दो अलग अलग टर्म से मतलब आइडेंटिफाई होते थे, वो दो अलग अलग टर्म से उनको पहचाना जाता था. सो इस चीज़ को, इस कंफ्यूजन को रिड्यूस करने के लिए वहाँ पे एक नीड देखी गई कि हम क्या करें, स्टैंडर्डाइज करें नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को नेम करें जो कहाँ पे भी मतलब किसी भी एरिया में हो उसको उसी नाम से ऑल ओवर क्या है बोला जाए. ठीक है, उस प्रोसेस को बोला जाता है नॉमेनक्लेचर. तो इसके बाद एक पर्टिकुलर टर्म आती है आइडेंटिफिकेशन की. तो जब हमने नॉमेनक्लेचर की बात की, नेमिंग जो है वो सिर्फ तब पॉसिबल है जब ऑर्गेनिज्म जो हमें वहाँ पे क्या कहीं पे भी हमने देखा उसको, उसके बाद उसको आइडेंटिफाई किया, उसको डिस्क्राइब किया करेक्टली, उसके बाद हमने देखा कि ये ऑर्गेनिज्म जो है इसका पर्टिकुलर नेम जो है वो इसको कैसे अटैच करे. ठीक है, तो उस चीज़ को हमने बोला आइडेंटिफिकेशन. ये एक प्रोसेस होता है assigning a pre-existing taxon name to an individual organism, or it's the जब हमने देखा कि ये क्या है, is the recognition of the essential characters of an organism. ठीक, उसको हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन. तो आइडेंटिफिकेशन की जब हमने बात की, हमने देखा इस चीज़ को प्रॉपर करने के लिए, स्टडी करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट जो है उन्होंने इस्टेब्लिश किए डिफरेंट प्रोसीजर्स, उन्होंने असाइन किए डिफरेंट टेक्निक्स को कि कैसे हम बोल सकते हैं किसी पर्टिकुलर प्लांट का नेम. ठीक है, तो उसके बाद देखा गया कि साइंटिफिक नेम्स जो हैं वो एक्सेप्टेबल हैं. बायोलॉजिस्ट जो भी हैं, हर एक बायोलॉजिस्ट जो है वो क्या है, वो एक्सेप्ट करता है
उन नेम्स को, लाइक कि प्लांट जो हैं उनके नेम्स जो हैं उनको क्या किया गया, बायोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने देखा, उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स इस पे देखे, चेकआउट किया, उसके बाद पर्टिकुलर क्राइटेरिया बेस देखा, उसके बाद उन्होंने देखा कि जो भी नेम्स थे वो प्रोवाइड किए थे इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, जिसको हम ICBN एब्रिवेट करते हैं। तो उन्होंने क्या है, एक पर्टिकुलर प्लांट को उस नेम से डिस्कवर कर दिया, ठीक है, उसको ये नेम दे दिया। उसके बाद जोलॉजिकल नेम्स जो हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म या एनिमल का नेम, तो एनिमल टेक्सोनम्स जो है उन्होंने देखा कि इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ICZN जो वो एक्सेप्ट करते थे, उन्होंने पर्टिकुलर स्पीशी को वही नाम दिया। उसके बाद देखा गया कि साइंटिफिक जो भी नेम्स हैं वो इंश्योर करते हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो है उसका एक पर्टिकुलर नेम होता है। तो डिस्क्रिप्शन हमने एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की जब देनी है तो उसकी वजह से क्या हम देखते हैं, पहले हम देखते हैं उसकी कैरेक्टर्स को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं उसमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं या क्या डिसमिलैरिटीज़ हैं, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड से हम उसके फिर नेम से साइन करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ये भी ख्याल रखा जाता है कि एक पर्टिकुलर नेम जो हमने एक ऑर्गेनिज्म को दिया कि दूसरी बार फिर उस चीज़ को हम रिपीट ना करें, किसी और ऑर्गेनिज्म को भी वही नेम दे दें, ठीक है। तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स जो हैं वो प्रोवाइड करता है कौन, साइंटिफिक नेम्स जो भी नॉन ऑर्गेनिज्म होती हैं, ठीक है। तो हर एक नेम में दो कंपोनेंट्स होते हैं, जेनरिक नेम होता है, स्पेसिफिक नेम होता है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, जो भी सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद टू कंपोनेंट उसको हम बायनोमियल नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। तो इसके बाद हमने देखा बायनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है वो किसने दिया था, कार्लस लिनेस जो हैं उन्होंने एक वो प्रैक्टिस्ड बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इसका नेमिंग दिया है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा टर्म क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन टर्म जो है ये भी इसमें है कि अरेंजमेंट ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप्स में कैसे करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, उसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। तो जब हमने इस चीज़ का देखा कि इम्पॉसिबल हो गया था स्टडी करना हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तो नेसेसरी बन गया कि हम डिवाइस करें कुछ ऐसे मीन्स जिससे ये चीज़ पॉसिबल हो जाए। तो प्रोसेस जो ये क्लासिफिकेशन प्रोसेस हमने इंट्रोड्यूस किया है, तो क्लासिफिकेशन प्रोसेस जो है इससे देखा गया कि हर एक चीज़ को अच्छी प्रॉपर ग्रुपिंग हो सकती है एक कन्वीनियंट कैटेगरी में, जब हम उसका क्या देखें, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे एग्जांपल लेके कि हमने जब रिकग्नाइज किया ग्रुप्स को, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल ग्रुप्स को, लाइक डॉग्स कैट्स और इंसेक्ट्स को, तो उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे हम कोई भी टर्म यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है सर्टेन कैरेक्टर्स जो एक ऑर्गेनिज्म के होंगे वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के नहीं होंगे, तो प्रॉपर ग्रुपिंग पॉसिबल है, ठीक है ना। तो अगर हम मैमल्स की बात करें, हम देखते हैं कि जो भी मैमल्स हैं उनके कैरेक्टर्स डिफरेंट होते हैं एज कंपेयर टू अदर, ठीक है। तो वो कैसे पता चलता है, जब भी हम उनका क्या देखते हैं, एक्सटर्नल फीचर्स उनके, उससे थोड़ा सा इजी हो जाता है ना हमें प्लांट्स को आइडेंटिफाई करना या डिफरेंट एनिमल्स को आइडेंटिफाई करना। तो साइंटिफिक टर्म जो है इन कैटेगरीज के उसको टेक्सा बोलते हैं। तो प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है उसको हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा जो भी मैंने समझाने की कोशिश की। तो नेक्स्ट जो भी हमारा सेशन होगा उसमें हम इसके आगे पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।